हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी से बनने वाली है। ये रेसिपी मैंने जब बनाई थी, जब मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पर आई थी। उसने मुझे सरप्राइज़ दिया था और उसने कहा था देख किचन में ज़्यादा मत नहीं लगी हो, जल्दी से आजा, खाना बना के बैठ के बातें करेंगे। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया जिससे मुझे टाइम भी नहीं लगा और उसको खाने में भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने जो बनाया वो है उसके लिए कर्ड राइस। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना कि बस दही और चावल को मिक्स करके दे दो, बन गया कर्ड राइस। लेकिन नहीं, मेरी फ्रेंड आई थी तो उसके लिए कुछ स्पेशल तो करना ही था। तो मैंने इसको कुछ अलग तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे मैंने घर का जमा हुआ दही ले लिया था और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा उसको पतला कर लिया था। बहुत ज़्यादा थिक था क्योंकि मेरा दही जो था। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए चावल उबाल लिए थे और चावल को फिर मैंने दही में मिक्स कर दिया। तो आप जितनी दही लेंगे उतने ही आप चावल लीजिएगा। इक्वल रेशो में लेंगे तो आपका जो कर्ड राइस होगा वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का बनेगा। और अपनी दही को भी थोड़ा गाढ़ा रखिएगा, बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। और अपने चावल को थोड़ा थोड़ा कर ही हमें दही में ऐड करना है। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही जल्दी बन गई थी। मैंने इसको जल्दी से अपनी फ्रेंड के लिए बना दिया, उसको खाने में बहुत ही अच्छा लगा और हम लोगों ने बैठ के फिर बहुत सारी बातें करी। ईज़ी टू मेक रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकता है। इनफैक्ट अगर आप घर में आपको कोई काम हो, कहीं बाहर जाना हो, तब भी आप जल्दी से इस रेसिपी को बना के इंजॉय कर सकते हैं और आपको बाहर का खाना खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर का हेल्दी फूड ही खाएंगे। तो चावल और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला दीजिए। नमक मिलाने के बाद ये हमारे एक सिंपल कर्ड राइस जो है तैयार हो गए हैं, जो अक्सर लोग ऐसे ही खा लेते हैं। लेकिन अब हम इसमें एक ट्विस्ट देंगे। तो ये सभी सामान आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ दाल लिए हैं और हरी मिर्च काटी है, करी पत्ता, इन सब के साथ एक बढ़िया सा तड़का तैयार करेंगे हम इसके लिए। तो एक पैन में देखिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन में तकरीबन 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। इसको पहले मैं अच्छे से पकाऊंगी, इसका अच्छे से इसमें से धुआं आने दूंगी ताकि सरसों के तेल की जो हीक होती है वो निकल जाए। जब ये तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें हींग ऐड कर दूंगी। इस समय मेरी जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल मंदी है। उसके बाद सबसे पहले हम अपनी दाल इसमें डालेंगे। तो तकरीबन मैंने यहाँ 2 चम्मच जो है उड़द दाल ली है और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे चना दाल ली है। इससे जो हमारे कर्ड राइस में जो एक क्रंची टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इसे खाते हैं दाल को। तो अच्छे से हम इसे भून लेंगे। थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें अपने काजू को डाल देंगे। तो काजू को देके मैंने यहाँ पे छोटे पीस में कट कर लिया है। आप चाहे तो वो 4 फाड़ वाला काजू आता है ना, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर काजू को भी थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे। जब उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब उसमें मैंने यहाँ पे ये लाल मिर्च डाल दी है। तो मेरे पास ये छोटी छोटी सी चेरी वाली भी लाल मिर्च थी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, साबुत वाली। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर अब हम इसमें एक जो मैंने हरी मिर्च कट करके रख रखी है बारीक बारीक वो, और साथ ही करी पत्ता मैंने यहाँ पे कट करके रख रखा है बारीक बारीक, वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। और अब लास्ट में मैं इसमें राई और जीरा दोनों मैंने यहाँ पे आधा आधा चम्मच लिए हैं और वो भी अब हमें अच्छे से इसमें भून लेंगे। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर वो चटक के बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है राई, इसलिए एंड में डाला है। तो बस देखिए बढ़िया सा जो तड़का है हमारा बन के तैयार हो गया है। अब भी सारे तड़के को अपने कर्ड राइस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसे अच्छे से अपने दही चावल में यानी कि कर्ड राइस में मिक्स कर देंगे। और यकीन मानिए जब आप इसे खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा आपको हींग का, जीरे का, राई का फ्लेवर आएगा। और काजू और जो दाल हमने डाली है वो बहुत ही नटी फ्लेवर देंगे हमारे कर्ड राइस को। बिल्कुल ब्लेंड नहीं लगेगा टेस्ट में, बहुत ही क्रंची वाला टेस्ट देगा, बहुत ही स्पाइसी टेस्ट देगा हमारे कर्ड राइस को। तो देखिए एक सिंपल सी रेसिपी कैसे एक तड़के से बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रंची सी बन गई, कितनी टेस्टी बन गई। और देखिए ऊपर उसके बाद मेरे पास अनार के दाने मेरे पास थे तो उससे मैंने थोड़ा सा उसको ऊपर डेकोरेट कर दिया। और साथ ही साथ इसमें हम धनिया पत्ते भी डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाएगा। तो देखिए एक सिंपल सी रेसिपी को कैसे हम कितनी जल्दी बना सकते हैं और कितना अच्छा एक उसको तैयार कर सकते हैं तड़के के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।